दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारा हिंदी का सिलेबस 9th क्लास के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे कहा था कि मैं हिंदी का सिलेबस अपने चैनल पे डालूं। और मेरे जो पहले भी मैंने 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस बना दिया है। वो 5 सब्जेक्ट माफ़ करिएगा 4 सब्जेक्ट को लेकर मैंने ही पहले सिलेबस बना दिया है। ये हमारा 5वां हिंदी होगा। मैंने सिलेबस डालना बंद नहीं किया था, वो मुझे सिलेबस सही से मिल नहीं रहा था। पर जब मुझे पता चला कि मेरे सब्सक्राइबर्स को सिलेबस की ज़रूरत है तो मैं हिंदी का सिलेबस लेकर आ गया। और ये बिल्कुल सही सिलेबस है। आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस है 2020 से 2021 तक के लिए हिंदी का है। 9th क्लास का सिलेबस है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो पे भी आपका प्यार मुझे मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी अपने सिलेबस की वीडियो डाली थी और उस पर भी मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला। और वहीं पर मुझसे कहा गया कि मैं हिंदी के सिलेबस की वीडियो डालूं और मैं ये डाल रहा हूँ। तो इसी प्रकार अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैं वो परेशानी हल करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस है और मैं ये आपको बुक में भी दिखाऊँगा इसके चैप्टर सहित। तो पहले हमारी क्षितिज बुक से शुरू होता है ये चैप्टर। क्षितिज बुक के जो हमारे पाठ आएंगे वो हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो ये सारे पाठ जो हैं पाठ्यक्रम, ये हमारे क्षितिज की बुक से आ रहे हैं। अब जिनको नहीं पता तो हमारे हिंदी में 2 बुक्स हैं, एक क्षितिज है और दूसरा कृतिज्ञा है। ठीक है, तो परेशानी मत होइएगा, 2 बुक्स हैं हमारी हिंदी की। क्योंकि 9th क्लास में गए पर स्कूल खुले नहीं, जिस कारण हमें पता नहीं था और सिलेबस भी बहुत मैक्सिमम सही नहीं बता पा रहे थे। कभी 30% कम हो गया। तो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अब और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर अपनी तैयारी करनी है। और मैं आपको ये बुक में दिखाता हूँ कि क्षितिज में कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे क्षितिज में। मैं वो आपको बुक में दिखा देता हूँ एक बार। हमारी हिंदी की पहली बुक क्षितिज, जो कि हमारी पहली बुक है कक्षा 9वीं की, माफ़ करिएगा कक्षा 9वीं की हमारी पहली बुक है। कैमरा मैं ही संभालता हूँ तो जिस कारण थोड़ी सी परेशानी आती है, पर मुझे माफ़ करिएगा उस परेशानी के लिए। तो यहाँ से हमारा विषय क्रम शुरू होता है। और अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे करूँ और अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, माफ़ करिएगा अगर आपको ब्लरिंग हो रही हो तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो पहले से लेकर 9वें चैप्टर तक आ रहे हैं हमारे। तो आइए देखते हैं कि आखिर कितने कैसे क्या चैप्टर्स हैं। तो हमारा पहला जो कि है 2 बैलों की कथा, दूसरा ल्हासा की ओर, तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति, चौथा है हमारा सांवले सपनों की यादें, पांचवा नाना साहेब की पुत्री, छठा और ये 7वां और ये 8वां और ये 9वां। तो यहाँ से ये चैप्टर्स कुछ हटाए गए। हमारी वर्कशीट भी भेजी गई कुछ चैप्टर से रिलेटेड, जैसे लाला दद्दिया की और रस खान और माखन लाल चतुर्वेदी, तो इन सब से भी भेजा गया। पर ये जो सिलेबस है जो मुझे टीचर्स द्वारा भेजा गया वो यही कहता है कि इसमें टोटल 9 पार्ट जो हैं वो आएंगे इन्हीं सब में से। बाकी आप वर्कशीट से भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्कशीट में ये कुछ चैप्टर ये भी आए हैं, जैसे हमारा 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर। तो इन चैप्टर्स को भी आप इसी में ऐड करते हुए चलिए। हालांकि 30% सिलेबस कम हुआ तो ये 3 चैप्टर हटा दिए गए, परंतु इससे वर्कशीट आती रही। तो इससे आप परेशान मत होइएगा। ये 3 चैप्टर अब हटाए जा चुके हैं, पर फिर भी आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्षितिज की बुक। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी बुक की तरफ आते हैं जो कि है कृतिज्ञा। और इससे हमारे मात्र 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 पार्ट आ रहे हैं। और अगर मैं आपको अपनी कृतिज्ञा दिखाऊं, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। हमारी कृतिज्ञा की बुक भाग 1 इसका कक्षा 9वीं के लिए, और इससे हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। और ये है हमारी विषय सूची और यहाँ से हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं इसमें। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरत और रीढ़ की हड्डी, तो ये चैप्टर्स हैं इसमें। ये हमारी कृतिज्ञा की बुक है। हिंदी की 2 बुक है तो घबराइएगा मत, क्योंकि हम अभी 9वीं क्लास में आए और हमें कुछ पता भी नहीं था उतना, तो कुछ परेशानियां हुई हमें।
पर जिस प्रकार मैंने अपना चैनल खोला, मैं को पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी परेशानियों को हल कर सकूँ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, छठी, सातवीं, आठवीं से लेकर 9वीं तक के लिए, ये चींटी मुझे परेशान कर रही है, चींटियाँ परेशान कर रही है मुझे। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो 6 to 9th क्लास से लेकर, सिलेबस के लेकर, या कोई टेस्ट आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर समय तत्पर रहूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे व्याकरण तो सबसे ज़रूरी है ना हिंदी में, तो व्याकरण भी आ रहा है। व्याकरण में समास, वाक्य, अलंकार, पाठ, पत्र, निबंध, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये सब हमारे व्याकरण में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे व्याकरण से मैंने अलंकार जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। मैंने अलंकार की वीडियोस को पहले भी डाल दिया है, और आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। उसमें मैंने इन 2 वीडियोस को ऐड करके रखा हुआ है। अलंकार की मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो आशा करता हूँ आपने वो देखा होगा, और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो आपका अलंकार का जो नया कॉन्सेप्ट हमारा आया है, जो नया विषय हमारा अलंकार जुड़ा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये था हमारा सिलेबस। और इस वीडियो पे भी आशा करता हूँ कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, और हम जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर को छुएंगे। अभी हम 80 सब्सक्राइबर्स पे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे जाके दबा दीजिएगा। और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो टाइपिंग करने से ना हिचकिचाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स से आप कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। अपना पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।